Last day we had started the rat trap, so we'll continue from the place. We had left it here that when rat trap Plague Hitler, he was plodding around one day, he got fallen into a line of thought that this whole world is nothing but a big rat trap. So it gave him certain sort of amusement. So this one we were reading. World about him, the whole world with its lands and seas and cities and villages was nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया जो है ये बस एक बड़े rat trap चूहेदानी है. It had never existed for any other purpose than to set bait for people. और इसका और कोई कारण नहीं है इस दुनिया का इसके अलावा कि लोगों को फंसाने के लिए है. बस ये पूरी दुनिया का मतलब है वो लोगों को फंसा के और परेशान करना चाहती है. बस इसलिए इस दुनिया का वजूद है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय. ये हमेशा बहुत धन संपदा और खुशियों को देने के लिए लालच देती है. शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, लोगों को आश्रय देने का देती है, लालच देती है. फूड दिखाती है, गर्मी और क्लोथिंग जो कपड़े और उनको एक वार्मथ देती है, घर का शेल्टर देती है. Exactly as the rat trap offers cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything come to an end. और जैसे ही कोई इसकी तरफ आगे बढ़ता है, ये सारी खुशियां, रिचेस एंड जॉय, पैसे और खुशियां ये पाना चाहता है, कपड़े, गर्मी, घर का सारे सुख सुविधा, जैसे ही कोई इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो एग्जैक्टली जैसे चूहेदानी चूहे के ऊपर बंद हो जाती है और उसके इस जिंदगी का खात्मा हो जाता है, चूहा फिर उसके बाद बचता नहीं है. तो उसी तरह से इंसान भी अगर इस लालच में पड़ के इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, आगे बढ़ता है इन चीजों को लेने के लिए, तो ये उसके ऊपर एक चूहेदानी की तरह, रैट ट्रैप की तरह क्लोज हो जाती है और उसकी लाइफ का अंत आ जाता है. तो ये विचार उस रैट ट्रैप पेडलर के दिमाग में आ रहा था. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. इसका एक रीजन भी था क्योंकि दुनिया में और दुनिया के लोगों से उसको कभी भी बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं मिली थी, अच्छाई देखने को नहीं मिली थी. लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे. इसलिए इस तरह से अनकॉमन जो थॉट था, वो अनवांटेड मीन्स अनकॉमन, उसके कारण उसको अनयूजुअल खुशी मिलती है. जैसे अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा हो तो उसके बारे में अगर बुरा सोचोगे तो आपको भी अच्छा लगता है. कभी कभी ऐसी मेंटालिटी, ह्यूमन नेचर है कि जो किसी के साथ बुरा करता है, जिससे अच्छी बनती नहीं है, उसके बारे में बुरा सोच के खुशी मिलती है. तो यही रीजन था, रैट ट्रैप पेडलर को अच्छा लगता है जब वो लोगों के बारे में सोचता है कि ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, वो उनको इस दुनिया में एक चारे की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. And when they just come forward to touch that, it gets enclosed upon them. उनकी लाइफ पे वो enclose हो जाती है, ट्रैप कर लेती है, imprisons them, एक तरह से उनको बंधक बना लेती है और फिर उनकी खुशी का अंत हो जाता है. तो क्योंकि ये सारी सुख सुविधाएं, खुशियां उसको हासिल नहीं थी, तो ये सोच के उसको अच्छा लगा कि ये सारी सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, ये बस एक बेट की तरह है, चारा की तरह है, जो लोगों को पकड़ने के काम में आती है, उनकी खुशियों को छीन के उनकी जिंदगी का खात्मा करने के काम आती है. तो ये सोच के उसको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है. इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज. और ये एक तरह से उसका बहुत ही प्यारा समय टाइम पास करने का एक जरिया बन जाता है. ये थॉट उसको कहीं ना कहीं कहीं अम्यूजमेंट, कहीं खुशी देती है, अंदर से इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो मुझे ये सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट जिन लोगों के पास है वो भी इससे कुछ अच्छा नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी लाइफ भी इसके कारण हेल बन रही है. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. और कभी कभी वो ड्रेरी मीन्स डल, जो उसकी प्लॉडिंग होती थी, यहाँ वहां फालतू नीरस बेजान टहलता रहता था बिना किसी प्रॉपर रीजन के. उसके पास कोई कारण नहीं होता था, नहीं उसके पास कोई बात करने वाला होता था, तो अकेला डल नीरस उसकी जो यहाँ वहां वॉक करने का जो समय होता था, उस समय ये सारा कुछ उसके दिमाग में आता था. एंड इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, अनकॉमन खुशी मिलती थी. ऐसे लोगों के बारे में भी वो उस समय सोचता था जिनको वो जानता था,
और जिन्होंने अपनी लाइफ को इन सुख सुविधाओं के पीछे भाग भाग के हेल बना लिया था, जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही थी, और उन्होंने अपने आप को इस डेंजरस ट्रैप में फंसा लिया था, इस खतरनाक पिंजरे में अपने आप को फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे ऐसे ही लोग, उनके बारे में भी वो सोचा करता था जो कि ये सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए इन लालच के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके बारे में भी वो सोच के कभी कभी खुश हो जाया करता था जब वो अकेला रहता था। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था, ये सोचना कि ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक बेट की तरह है, चारा की तरह है, जो लोगों की लाइफ को बर्बाद करती है। One dark evening, as he was strolling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक ऐसे ही अकेले शाम में जब वो रोड के किनारे ऐसे ही पर्पसलेसली, कोई ज्यादा उसके पास रीजन तो होता नहीं था, कारण होता नहीं था, तो वो ट्रज ऐसे ही वॉकिंग लेजरली, ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग लेजरली, बिना किसी खास मकसद के ऐसे ही टहल रहा था रोड के किनारे, तो उसको दिखता है एक कॉटेज, छोटा सा ग्रे कॉटेज, जो कि बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं था, दैट्स व्हाई ग्रे कलर हैज बीन यूज्ड। तो वो उसको दिखता है रोड के किनारे, और वहां पे वो नॉक कर देता है डोर पे कि उसको रात बिताने के लिए शायद वहां जगह मिल जाए, क्योंकि उसका अपना कोई घर तो था नहीं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसके एक्सपेक्टेशन के अलग उसको रिफ्यूजल नहीं मिला वहां से। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो जैसा नॉर्मली होता था, ऑर्डिनरीली उसको क्या मिलता था, सार फेसेस, लोग उसको देख के बहुत अनहैप्पी होते थे, क्योंकि ऐसे लोग जो कि वेल टू डू नहीं है, बहुत गरीब है, जिनके कपड़े अच्छे नहीं है, रोड के किनारे यहाँ वहां मारे मारे करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई भी अपने घर में वेलकम नहीं करता। तो नॉर्मली क्या होता था, उसको हर जगह से रिफ्यूजल मिलता था, लेकिन आज जब उसने रोड साइड कॉटेज पे नॉक किया तो उसको वहां से वेलकम किया गया। और वो कौन था, एक बूढ़ा आदमी था जिसके कोई घर में मेंबर नहीं थे, ना वाइफ थी ना बच्चे थे, और वो भी खुश हुआ वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि उसको कोई मिल गया बात करने के लिए, उस अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए कोई उसको हेल्प में मिल गया था, फ्रेंड मिल गया था। Immediately he put in the porridge pot on the fire and gave him supper. जल्दी ही वो तुरंत वहां पे, porridge is a kind of dish, जो दलिया जिसको कहते हैं, तो उसको वो आग पे चढ़ा के उसको गर्म करता है और खाना देता है, रात का खाना खाते हैं दोनों। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both for the stranger's wife and his own. और एक बड़ा सा टबैको का टुकड़ा वो रोल में से निकालता है काट के, ताकि वो जो स्ट्रेंजर था, उसका गेस्ट जो था, उसकी पाइप के लिए भी और उसके अपने पाइप के लिए भी सफिशिएंट हो। तो मतलब उसको भी स्मोक करने के लिए ऑफर करता है, अपनी तरफ से खाने को देता है और अपने साथ ही उसको स्मोक करने के लिए भी देता है। Finally he got out an old pack of cards and played meoles with his guest until bedtime. और सारा कुछ करने के बाद जब वो फ्री होते हैं एक्सक्यूज मी, खाना पीना खाने के बाद जब फ्री होते हैं तो वो कार्ड्स निकाल लेता है। कार्ड म्योलेस इज अ कार्ड गेम प्लेड इन स्वीडन, स्वीडन में कार्ड गेम होता है म्योलेस, तो वो निकाल लेता है और दोनों रात में सोने के पहले तक मिलके म्योलेस खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब ये जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा जेनरस था, उदार हृदय का था। तो ये उदारता उसकी खाने पीने और स्मोकिंग की चीजें शेयर करने तक ही नहीं थी, बल्कि अपने थॉट्स को शेयर करने में, उसके पास जो भी कुछ वो जानता था, उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करने में वो उतना ही उदार हृदय था। मतलब जेनरसली उसने अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर कर दी जो उसका गेस्ट था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsau Iron Work and had worked on the land. और वो बताता है, बातें करते हुए शेयर करता है कि जो क्रॉफ्टर है वो अपने यंग डेज में, जब वो जवान था, तो उस समय रैम्सो आयरन वर्क्स में उसका अपना लैंड था। क्रॉफ्टर का मतलब होता है शॉर्ट लैंड ओनर,
अपनी फार्मिंग करते हैं, जो लैंड पे कभी टेनेंट भी होते हैं किराए पे जमीन लेके, या तो फिर फार्मर होते हैं, बेसिकली वो फार्मर होते हैं जो लैंड ओन करते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं। तो अपने यंग डेज में वो खेती बाड़ी किया करता था रैमजो आयरन वॉक के पास। Now that he was no longer able to do any day labor, अब वो क्योंकि बूढ़ा हो चुका था और वो उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था, It was his cow which supported him. कहता है कि अभी उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो उसकी काऊ से मिल रहा है। अब अपनी जीविका का साधन उसका बताता है कि काऊ से उसको अर्न कर पा रहा है। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ये उसकी जो बॉस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो बताता है उसकी काऊ जो है वो असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, उसकी क्रीमरी के लिए वो रोज दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले मंथ उसको जो है 30 क्रोनर मिले हैं पेमेंट में। 30 क्रोनर अच्छा खासा अमाउंट है जो उसको पेमेंट में मिला है, ये वो बताता है, शेयर करता है स्ट्रेंजर के साथ। The stranger must have seemed incredulous. Stranger जो था, गेस्ट था जो उसका प्रॉक्टर का, तो वो अनविलिंग टू बिलीव था, मतलब उसके अंदर दिखाई दे रहा था कि उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि 30 क्रोनर उसके पास है, मतलब वो अच्छा खासा अमाउंट है और ये ओल्ड प्रॉक्टर है, तो इसके पास इतना अमाउंट कैसे हो सकता है। तो वो अनविलिंग टू बिलीव था, इनक्रेडुलस था। For the old man got up and went to the window. तो ओल्ड मैन उठता है, दिखाना चाहता है कि नहीं जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो वो जाता है विंडो तक। took down a leather pouch, वहां से एक लेदर की पाउच निकालता है, पैकेट निकालता है, which hung on a nail in a very window frame, और वो विंडो के फ्रेम में एक कील से टंगा हुआ था। and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से वो 3 नोट जो थे रिंकल थे, मुड़े तुड़े थे, वो निकाल के उसको दिखाता है। This he held upon the eyes of his guest, उसको दिखाता है उसकी आंखों के सामने, ऐसे करके नोट ऐसे करके लहरा के दिखाता है कि देखो ये पैसे हैं, नॉडिंग नोइंगली, और कहते हुए कि देखा ये है 30 क्रोनर बिल्स। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उनको वापस पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों जल्दी ही, गुड सीजन मीन्स वेल बिफोर टाइम, अर्ली मॉर्निंग, दोनों जग जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर के पास काम था सुबह जल्दी उठ के उसको अपनी गायों का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो रैट ट्रैप पेडलर था उसने सोचा कि घर का मालिक जब जग गया तो उसको बेड में पड़े नहीं रहना चाहिए, तो ये सोच के वो भी जग जाता है। They left the cottage at the same time, और दोनों एक ही साथ कॉटेज से निकलते हैं। The crofter locked the door and put the key in his pocket. crofter दरवाजा बंद करता है और चाबी को अपने पॉकेट में रख लेता है। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. उसके बाद जो रैट ट्रैप पेडलर है वो उसको थैंक यू बोलता है और गुड बाय बोलता है, और दोनों अपने अपने रास्ते, thereupon each went on his own way, और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। Are you all listening? सुन पा रहे हो आप लोग? Is the voice clear? Yes, ma'am. But half an hour later, आधे घंटे ही बीतते हैं, the rat trap peddler stood again before the door. रैट ट्रैप पेडलर जो था वापस दरवाजे तक आ चुका था। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रैट ट्रैप पेडलर जो था he also resorted to petty thievery, वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था, चोरी करने की तो उसकी आदत थी। अब उसने इतना अच्छा खासा अमाउंट जब देख लिया तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चोरी का आइडिया आ चुका था, लेकिन वो उसके सामने चोरी नहीं कर सकता था, तो घर से दो साथ में ही निकल गया क्रॉफ्टर के। लेकिन जैसे क्रॉफ्टर उसको लगा कि आधे घंटे बीत चुके हैं, क्रॉफ्टर अपने काम में चला गया होगा, तो वो वापस लौट आता है। He did not try to get in, लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि गेट तो बंद करके गया था क्रॉफ्टर। However, he only went up to the window, उसको पता था कि उसको कहाँ जाना है और क्या करना है। Smashed a pane, विंडो की एक ग्लास को तोड़ देता है, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroners, हाथ घुसा के, उसको पता था कि जहाँ नेल पे, विंडो के साइड में जहाँ पे नेल पे पाउच लगा हुआ है, वहां पे हाथ अंदर डाल के
और वो वहां से वो पाउच निकाल के ले लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. पैसे निकाल के अपने पॉकेट में डाल लेता है। thrust it, put simply ठूस लेता है अपने पॉकेट में। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place. और फिर लेदर पाउच को उसी जगह से हाथ डाल के अंदर वापस इसकी जगह पे ध्यान से लटका देता है, जहां पे वो था वहीं पे उसको वापस रिप्लेस कर देता है। And went away. और फिर चल पड़ता है अपने रास्ते। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे वो पॉकेट में 30 kronor बिल्स लिए हुए था तो बहुत ज्यादा खुश था कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। प्रॉक्टर को उसने बेवकूफ बना लिया, अब उसके पास पैसे हैं और वो अपनी लाइफ में आगे कुछ इन पैसों को यूज करके कर सकता है। तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिक हाईवे से जाए, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पीछे से पुलिस आ जाएगी तो उसको पकड़ सकती है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, रास्ते से, मेन रास्ते से उतर जाता है इनटू द वुड्स, जंगल का रास्ता ले लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड नो डिफिकल्टी, पहले घंटे में जब वो जंगल का रास्ता लेता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, आराम से चलता जाता है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद के दिन के बाद के हिस्से में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और बहुत भूल भुलैया से भरा हुआ था, कंफ्यूजिंग था वो जंगल जिसमें वो घुस गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चले ताकि वो चलते हुए उस जंगल को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो रास्ते जो थे वो बहुत ही ज्यादा घुमावदार थे, ट्विस्ट हो रहे थे, मुड़ रहे थे बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा, लेकिन उसको जंगल का छोर नहीं मिला, उस फॉरेस्ट का एंड कहीं नहीं मिला। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो तो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है, वहीं बार बार जाता है और फिर वापस उसी रास्ते पे आ जाता है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जैसे ये दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है और आज वो भी उस चूहेदानी में फंस चुका है, उस ट्रैप में फंस चुका है। Now his own turn had come. अब ये उसका चांस था, मतलब उसने अपने आप को फंसा लिया था। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. ये जो बेट था, ये चारा था, वो 30 kronor नोट्स के फॉर्म में था, जिसको उसने लेने की कोशिश की, ले ली और अपने आप को फंसा लिया, पकड़ा गया, वो भी उस बेट में, उस रैट ट्रैप में पकड़ा गया। तो मतलब ये उसकी लालच थी जिसके कारण आज वो भी ट्रैप हो गया था जंगल में। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसको लग रहा था कि पूरा जंगल, इसके मोटे मोटे तने वाले पेड़ थे, ब्रांचेस, उनकी डालियां थी, थिकेट्स थी, झाड़ियां थी बहुत घने घने, और फॉलन लॉग्स, लकड़ियां जो यहाँ वहां गिरी हुई थी, उसके ऊपर एक ट्रैप की तरह, पिंजड़े की तरह बंद हो गई थी, जो इम्पेनिट्रेबल थी, जिसको कहीं से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। इस तरह की प्रिजन के फॉर्म में उसके ऊपर बंद हो गई थी। वो उसमें इस तरह से फंस गया था कि इसको तोड़ के निकलना नामुमकिन था। अब उसको ऐसा लगा कि अब वो यहाँ से कभी भाग नहीं पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा। It was late in December लास्ट था। Darkness was already descending over the forest. जंगल में अंधेरा होने लग गया था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इसके कारण खतरा, जंगल में रात में रुकना एक अपने आप में खतरनाक बात है, तो इसके साथ वो दुखी और होपलेस हो गया, और सैड हो गया और होपलेस हो गया कि शायद अब उसकी जिंदगी नहीं बच पाएगी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे गिर जाता है घुटनों के बल और उसका सर जमीन पे लगा देता है, मीन्स
इन ग्लूम एंड डिस्पेयर, होपलेसनेस में और सैडनेस में बहुत ज्यादा दुखी होके, निराश होके वो अपना सर जमीन पे पटक लेता है। ट्राई टू डेथ, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोचता है कि अब उसकी अंतिम घड़ी आ गई है, बिल्कुल होपलेस होके वो फर्श पे उसका सर लगाता है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सर ग्राउंड को टच करता है, he heard a sound, उसको एक आवाज सुनाई देती है। A hard regular thumping, एक बहुत ही तेज थम्पिंग, कुछ ठोकने की आवाज बहुत तेज आ रही है। There was no doubt as to what that was. अब उसको बिल्कुल भी शक नहीं था कि किसकी आवाज थी। He raised himself, वो उठता है। Those are the hammer strokes from an iron mill. अब उसको समझ में आ जाता है, कहता है कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं, मतलब ये हथौड़े की आवाज है। आयरन मिल में हथौड़ा जब चलता है तो इसी तरह से थम्पिंग साउंड होती है, धम-धम की आवाज आती है, वो उसको समझ में आ जाता है। He thought there must be people nearby, और अगर ये आवाज आ रही है पास से तो यहाँ आसपास लोग भी होंगे। He summoned all his strength, वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करता है। Called up, summoned, called up all his strength, सारी शक्ति इकट्ठा करता है। Got up and staggered in the direction of the sound, अपने पैरों को घसीटता हुआ चल पड़ता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। The Ramsau Iron Works, which are now closed down, अब रैमसो आयरन वर्क्स जो थे, वो मिल थे, वो बंद हो गए थे। Where not so long ago a large plant, बहुत समय नहीं बीता, वो एक बहुत ही बड़ा प्लांट था। With a smelter, rolling mill and forge, जहाँ पे कि लोहे को पिघलाने वाली, रोलिंग करने, उसको अलग अलग शेप देने वाली, और फोर्ज, भट्टी जहाँ पे हुआ करती थी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उस मिल को बंद हुए। In the summertime, long lines of heavy loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. उस समय जब वो मिल चला करती थी तो समर टाइम में जो होता था, तो पानी के थ्रू वो लंबे लंबे बाजेस होते थे और इसको स्लिट डाउन करते थे। लंबे लंबे उनके टुकड़े जो होते थे वो कैनल से होके वाटर पानी के रास्ते से होके वो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे और इनलैंड लेक तक लेके जाते थे, जो अंदर एक झील बनी हुई थी, वहां तक उनको लेके जाते थे। ट्रैवल कराने का मतलब सामान ढोने का एक आसान सा तरीका होता था कि वाटर वे से वो उसको बहा के ले जाते थे। और विंटर टाइम में क्या होता था कि वो जो कैनल था, नदी जो चैनल था, वहां पे रिवर जो थी, नहर जिसको कह सकते हो, वो फ्रॉस्ट के कारण बिल्कुल फ्रीज हो जाता था। तो ठंड के कारण फ्रीज हो जाता था, तो वहां पे चारों तरफ फिर चारकोल क्रेट से जो लकड़ी के बुरादे यहाँ वहां गिरे होते थे, तो उसके कारण वो सारा एरिया काला पड़ा हुआ रहता था। ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, इसी तरह से वो शाम जो थी क्रिसमस के जस्ट पहले की शाम थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क पोर्च नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो ऐसे ही एक शाम जो क्रिसमस के पहले की शाम थी, मास्टर स्मिथ जो मेन ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, और उसका हेल्पर वो बैठे हुए हैं बड़े से फौज के पास, भट्टी के पास, और वो वेट कर रहे हैं कि पिग आयरन मेल्ट हो जाए और फिर उसको एनविल पे रख के अलग शेप में, जिसपे कि वो हथौड़े से मार के उसको शेप देते हैं। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. अक्सर मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद या तो मास्टर स्मिथ या उसका हेल्पर उठ के आग को, फायर को स्टर कर रहे थे ताकि वो जलती रहे, और उनका आयरन बार, वो लॉन्ग आयरन बार से एक आयरन की रॉड थी, उससे वो आग को जलाने के लिए इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे, जैसे स्टर करते हैं, मूव कर रहे थे। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंड थी तो उनके कपड़ों पे ह्यूमिडिटी होती थी, तो जब फॉर्ज के पास जाते थे तो पर्सपायर करते थे, मीन्स वहां से भाप निकलता था उनके कपड़ों से। दो इट वॉज द कस्टम, एज वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और उन्होंने क्या पहन रखा था, लॉन्ग शर्ट और
जैसा कि वहां पे पहना करते थे काम करते समय, और वुडन शूज पहन के रखा हुआ था। तो इसके आगे विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज all for today's class. So bye for today. See you in the next class. Are you listening to me, children? Yes. Yes, ma'am. Okay, so bye. Bye for now. Bye, ma'am.